हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बारे में कि किस तरीके से आप बिल्कुल इजी वे में फ्रेम को आसानी से खोल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी ना आए। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। वो भी मेरे हिसाब से सारे लोग को नहीं होती, कुछ ही लोग को होती है। इसमें जो सेंसिटाइज़र को मिक्स करना है या फिर एक्सपोजिंग का जो टाइम होता है, वही दो चीज़ें ख़ास होती हैं। अगर आप नए हैं और आप स्क्रीन खोलते खोलते परेशान हो गए हैं, आपसे स्क्रीन नहीं खुल रहा है, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए कि आप स्क्रीन खोलना सीख जाएंगे और 100% की गारंटी कि आपका स्क्रीन 2 से 3 बार में खुल जाएगा। सबसे पहली बात, आप 2 या 3 फ्रेम लीजिए। आप एक फ्रेम पे काम ना करिए, 2 या 3 फ्रेम लीजिए और आप जो भी कोट तैयार करते हैं, चाहे जितना भी कोट में आप जितना भी सेंसिटाइज़र डालते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने इस पे वीडियो बना दी है, आप देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, 15 बूंद वाला। ठीक है, इप्सन की डिब्बी लीजिए और उसमें आधे हिस्से को काट के वहाँ तक आप कोट डालिए, कोई भी कोट, चाहे सोना कोट हो या सुपर कोट हो या कोई भी इमल्सन हो, और उसमें आप 15 बूंद सेंसिटाइज़र को लिक्विड बना करके डालिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई और फार्मूला है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत होती है टाइमिंग की। अब आपने अपना कोट जो है वो तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास 2 या 3 फ्रेम होने चाहिए। आप तीनों फ्रेम पे या दोनों फ्रेम पे एक बार ही कोटिंग करिए, यानी एक पे कोटिंग करने के बाद तुरंत दूसरे पे और फिर उसके बाद तुरंत तीसरे पे कोटिंग कर दीजिए। फिर इन तीनों फ्रेम को अंधेरे में रख के सुखाइए या फैन से तुरंत भी आप सुखा सकते हैं। ठीक है, जब ये अच्छे तरीके से सूख जाए, हाथ से रगड़ के देखिए, छूटना नहीं चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से सूख जाए, फिर उसके बाद आप चलते हैं इसको एक्सपोज करने। एक्सपोज करने के लिए आप या तो धूप का इस्तेमाल करेंगे या फिर लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कितना मिनट धूप दिखाएंगे, आपने कितना सेंसिटाइज़र डाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठंडी में ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है। अगर मेरी वीडियो को आप फॉलो कर रहे हैं और गर्मी में दिखा रहे हैं तो आपको 50 से 60 सेकंड तक दिखाना है, और अगर वही चीज़ आप लाइट बॉक्स पे दिखा रहे हैं तो लाइट बॉक्स के लिए सेंसिटाइज़र थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। आप 2 से 3 मिनट दिखाएंगे। मिसाल के तौर पे आप यूँ मान लीजिए कि आप अगर धूप में एक्सपोज करते हैं तो आपको 60 सेकेंड दिखाना है पहला फ्रेम। जब आप 60 सेकेंड धूप दिखाने के बाद उस पर पानी डालेंगे तो अगर आपका मैटर खुल जाता है तो बेहतर है, और अगर मैटर हार्ड हो जाता है, यानी पानी डालने के बाद, हाथ लगाने के बाद भी आपका मैटर नहीं खुल रहा है, इसका मतलब कि आपका मैटर हार्ड हो गया है। तो हार्ड होने की सूरत में आपको क्या करना है कि फिर दूसरे वाले फ्रेम को टाइम कम देना है। ठीक है, और अगर धुल जाता है, इसको ज़रूर नोटिस करिएगा, और अगर पानी डालते ही धुल जाता है, इसका मतलब उसको धूप कम मिला है, तो उसको टाइम ज़्यादा देना है। बस इसका ख्याल रखिएगा। फिर उसी के हिसाब से दूसरे फ्रेम और तीसरे फ्रेम को धूप दिखाना है। मान के चलिए पहले वाले को हमने 60 सेकेंड दिखाया और उसके बाद जब पानी हम डालते हैं तो मैटर हमारा हार्ड हो गया है, मैटर नहीं खुल रहा है। तो अब हम उसको साइड में रख देंगे और तुरंत, क्योंकि उस वक्त धूप का टेम्परेचर उतना ही होगा, कम नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 फ्रेम रहेगा तो आपका बेहतर रहेगा। अब तुरंत आप दूसरे वाले फ्रेम को भी एक्सपोज करिए। सेम मैटर में आप उसको 60 सेकेंड ना दिखा करके आप 50 या 45 या 40 सेकेंड दिखाइए, यानी 5-10 सेकेंड कम करके, क्योंकि पहला वाला हार्ड हो गया था। अगर वो कच्चा होता तो फिर इसका टाइम हम बढ़ाते, यानी 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसका टाइम हम बढ़ाते। वो भी आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि तुरंत धुल जा रहा है या तुरंत हार्ड हो रहा है या ज़्यादा हार्ड हो रहा है या कम हार्ड हो रहा है, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग कम या ज़्यादा करना है। अगर बिल्कुल हार्ड हो गया था, इसका मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आप 60 के बजाय डायरेक्ट 30 करके ट्राई करिए। अब जब 30 करेंगे फिर उसको पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो खुलेगा या फिर वो कच्चा हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके अंदाजे से अब दूसरे वाले में भी 5 या 10 सेकेंड कम या ज़्यादा कर दीजिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ एक वीडियो के थ्रू। ये देख लीजिए, हमको 2 फ्रेम लेना है या 3 फ्रेम लेना है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अभी ब्लैंक है, सादा है, इस पर हमने कोटिंग नहीं किया है। ठीक है,
उसके बाद हम इस पर कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद हमारा फ्रेम इस तरीके से दिखेगा। इसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। लोग ये पूछते हैं कि कोटिंग को गाढ़ा करना है या पतला करना है। भाई आपका जिस तरीके से होता है आप कर दो, गाढ़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पतला रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सुपर कोट है तो इस तरीके का दिखेगा, और अगर आपके पास सोना कोट है तो वो इस तरीके का दिखेगा। या फिर अगर आपके पास कोई और भी कोट हो, किसी और भी कलर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कोट हो, आप उसको कोटिंग करके सुखाने के लिए रख दीजिए। ठीक है। ये होता है कि ये जो ग्रीन वाला कोट होता है ना, यानी सोना कोट, ये थोड़ा सा मोटा होता है, बाकी सुपर कोट पतला होता है, तो वो जल्दी सूख जाता है और उस पर धूप ज़्यादा लगती है, यानी धूप की टाइमिंग उसमें कम दिखाना पड़ता है इसके मुकाबले, और ग्रीन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ता है। तो मैंने बताया कि इसको आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो फ्रेम आपके सामने नज़र आ रहा है, ये काफ़ी हार्ड हो गया है। इसमें थोड़े थोड़े लिखे हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन खुले हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी ये फ्रेम हमारा खुला हुआ नहीं है। जब आपका फ्रेम इस तरीके से दिखे तो आप समझ जाओ कि ये बहुत हार्ड हो गया है। अब इसके मुकाबले, यानी अगर 60 सेकेंड आपने दिखाया था और आपका फ्रेम इस तरीके से हो गया है, तो आपको आधा कर देना है टाइम, यानी 30 कर देना है, या फिर 40 करना है। ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम कम करके ट्राई करना है। और अगर थोड़ा सा हार्ड होता तो 60 के बदले हम 50 करते, 5 या 10 सेकेंड का टाइम इधर उधर करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो टाइम हमको आधा कर देना है, 30, या फिर आप 35 या 40 करके भी ट्राई कर सकते हैं। अब जब आप दूसरे वाले फ्रेम को दिखाएंगे, उसका टाइम अगर कम रहेगा तो वो फ्रेम आपका कच्चा हो जाएगा। कच्चा होने का मतलब ये है कि आपका सारा लेटर छूट जाएगा और स्किन भी आपका कहीं कहीं से छूट जाएगा, बिल्कुल वो ख़त्म होने लगेगा इस तरीके से। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि आपने टाइम बहुत ही कम दिखाया है, अभी आपको उसका दुगना टाइम दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस अगर आपका फ्रेम इस तरीके से खुलता है तो आपको टाइम को बढ़ा देना है, 60 के बदले उसको 100 कर दीजिए या 120 करके ट्राई करिए। तो इस तरीके से आप खुद से अंदाज़ा लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड, ये नॉर्मली हार्ड है, लेकिन ये भी हार्ड है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी नहीं खुल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड है, दिखता तो है, हमारा सारा मैटर दिखता है। अब आप सोचेंगे कि मैटर हमारा सारा दिख रहा है, फ्रेम खुल गया, चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं। नहीं भाई, ये प्रिंट नहीं होने वाला है। ये आपको लेटर दिख रहा है लेकिन ये खुला हुआ नहीं है। इसमें भी टाइमिंग आपको 10 से 15 सेकेंड अभी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका मैटर परफेक्ट खुलेगा तो ये देखिए इस तरीके से पूरा आर पार दिखेगा, यानी बिना कोटिंग किए जिस तरीके से आपका फ्रेम का कलर दिख रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे दिखना चाहिए जो आपका मैटर है। तो समझिए कि आपका फ्रेम बिल्कुल सही तरीके से खुल गया है। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर आपका प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस करिए 2 से 3 दिन, पक्का आप स्क्रीन खोलने के मास्टर बन जाएंगे। इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 3 फ्रेम लीजिए, तीनों पे एक साथ कोटिंग करिए और तीनों का टाइमिंग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करके ट्राई करिए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक से भी ट्राई आप कर सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका फ्रेम ना खुले, फिर उसके बाद आप अपना कोटिंग का फार्मूला चेंज करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि पहला फ्रेम नहीं खुला तो दूसरे में आप सोचने लगे कि मैंने 15 बूंद डाला था इसलिए नहीं खुला, मैं इसको 20 बूंद डाल दूँ, 30 बूंद डाल दूँ। तो अगर आप उसको चेंज करते रहेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप सिर्फ टाइम को कम या ज़्यादा करके ट्राई करिए। जब बिल्कुल भी ना हो, मिसाल के तौर पर आप 5 सेकेंड दिखाते हैं फिर भी आपका फ्रेम हार्ड हो जाता है, मैटर हार्ड हो जाता है, नहीं खुलता है, अब इसका मतलब कि आपने सेंसिटाइजर ज़्यादा डाला है। अब आपको सेंसिटाइजर कम करना है। कितना कम करना है? जितना आपने डाला था उसका आधा कम करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करिए। जो दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, और मैंने जो बना दिया है वीडियो, सारे वीडियो को देखिए, आप फॉलो करिए। आप ज़रूर स्क्रीन प्रिंटिंग खोलना, आप ज़रूर स्क्रीन को खोलना सीख जाएंगे।